आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम 35 श्लोक तक कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण देखे। श्रद्धा के, त्याग के, बुद्धि के, ज्ञान के, धृति के। राइट। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सात्विक, राजसिक गुण देखे कि अगर ज्ञान है तो वो किस टाइप का हो जाता है। ठीक है। एंड त्याग है तो भोजन है। इस तरह करके हमने बहुत सारा देखा। बुद्धि है, मन है, या कर्ता है, कर्म है, वो सात्विक राजसिक किस प्रकार से है। तो उसमें हमने तात्पर्य क्या निकाला कि आपको कर्ता की बजाय अकर्ता बनना है, कर्म की बजाय अकर्म करना है। कर्म अकर्म कब होगा? जब मैंने इच्छा, जो मैंने फल की आकांक्षा की, मतलब कि मुझे किसी भी कार्य को स्टार्ट करना है, लेट इट बी कार लेने की आकांक्षा हुई, तो मैं कार लेने जा रही हूँ। उसकी फल की इच्छा से लिप्त नहीं हुई और मैं सिर्फ कार लेने चली गई। क्यों? मैंने सपोज लेट इट बी सोची थी बीएमडब्ल्यू। अब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने अब जब बताया बीएमडब्ल्यू, मैं तो अब यहाँ से निकली कि बीएमडब्ल्यू लूंगी और बीएमडब्ल्यू का जो भी रेट है उस हिसाब से पैसे भी लेके गई हूँ। और वहां में भी अवेलेबल नहीं है, या मे भी वहां रेट ही बढ़ गए हैं। तो अब मैं उस फल के साथ वो जुड़ी नहीं हुई थी कि फल परिणाम कुछ भी हो सकता है, पर मैं यहाँ से उस फल की इच्छा से गई बस। मैं फल से नहीं जुड़ी। तो मुझे लगा कि ओके, या तो मैं वेट कर लूं, या कि अगर रेट बढ़ गया है तो मैं थोड़े से पैसे और इकट्ठे कर लूं, फिर आ जाऊंगी तो मैं वापस आ सकती हूँ। तो मैं दुखी नहीं हुई और मैं सिंपली वापस आ गई। या हो सकता है कि मुझे लगा छोड़ो, अब और वेट क्या करना, ले लेते हैं। तो जौन सी अवेलेबल बीएमडब्ल्यू थी और मेरी रेंज में आ रही थी, मैंने वो ले ली कार। है ना। तो मैं क्योंकि फल के साथ जुड़ी नहीं हुई थी, सिर्फ एक मनोकामना रखी हुई थी कि ओके मैं ये वाली कार लेने जा रही हूँ, तो मैं दुखी भी नहीं हुई। है ना। क्यों? क्योंकि मैं फल के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। तो वो अकर्म भी बन गया और मेरा जो कर्ता, जो मैं कर रही थी, वो मैं अकर्ता हो गई। अब जब मैं अकर्म हो गया, मेरा कार्य भी अकर्ता हो गया, तो क्या होगा? मैं कर्म बंधन में नहीं बंधी। तो मतलब लेन देन के चक्रव्यूह में मैं फंसी नहीं। राइट। तो उसी को कृष्ण जी ने क्या बोला है? असली त्याग, असली सन्यासी। है ना। क्योंकि उन्होंने बोला सन्यासी तो घर छोड़ के भाग जाएगा, वो नहीं करना आपको। गृहस्थ आश्रम में रहना, पर एज अ सन्यासी की तरह रहना है, जिसमें आपको सिर्फ त्याग। और वो त्याग भी सिंपल से अगर देखें तो हमारा सिर्फ यही है कि हमें फल के साथ नहीं जुड़ना, दैट्स इट। क्योंकि फल जो देना है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से हो सकता है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वे से क्यों हो सकता है, वो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आज बनाया है, वो आप उसके थ्रू बताऊंगी तो शायद इजी लगे। पर आज हम क्या करेंगे, हमने 35 तक ये सब देख लिया और 36, 37, 38 वो भी इसी में कवर हो जाएंगे। तो 36, 37 और इन सब में अब वो क्या बता रहे हैं कि 3 प्रकार के सुख भी होते हैं। और सुख क्या होता है? वह कह रहे हैं कि सुख जो है वो मन की दशा है। जैसे अर्जुन जी की मन की दशा क्या है? मुझे राज्य मिल जाए। तो जब तक राज्य नहीं मिल रहा, वो दुखी है। दुर्योधन जी की मन की दशा क्या है कि मैं तो तुमको कुछ भी नहीं दूंगा, 5 गांव भी नहीं दूंगा, राज्य भी नहीं दूंगा। तो उनकी मन की दशा क्या है? उनकी मन की दशा तो ये कह रही है कि भाई मैं तो तुमको कुछ नहीं दूंगा। है ना। तो उस दुर्योधन जी के लिए ये सुख है कि मैं इनको अगर कुछ भी नहीं देता पांडवों को, तो मैं सुखी हूँ। पर अर्जुन जी के लिए, पांडवों के लिए सुख की परिभाषा क्या है कि हमको अब राज्य चाहिए और हम अब युद्ध करेंगे आपसे। तो हमारी सुख की परिभाषा ये हो गई। तो हर इंसान की परिस्थितियां जिस हिसाब से वो रह रहा है, उस परिस्थिति के हिसाब से उसकी सुख की डेफिनेशन हो जाती है। राइट। लेट इट बी, उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, मैं जैसे पहाड़ों में रहती हूँ, लेट इट बी। मैंने तो शहरी शहर की लाइफ नहीं देखी, पर मैं पहाड़ों की लाइफ से रह रही हूँ। तो मेरी सुख की परिभाषा क्या होगी कि पहाड़ों में बारिश, या जब वो आ जाता है, क्या कहते हैं, सर्दियों में बर्फ गिर जाती है। तो अगर मेरा घर है, उसकी छत प्लेन है, उसमें बर्फ इकट्ठी हो जाएगी तो घर भी ठंडा रहेगा। और घर में प्रॉब्लम होगी मुझको, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो मुझे ऊपर जाके उसका पानी गिरना होगा, या ऊपर छत पे जाके मुझे बर्फ खुद से गिरनी पड़ेगी, क्योंकि छत पे इकट्ठी हो गई है। तो मेरा, अगर मैं सुख की परिभाषा क्या होगी कि काश मैं ऐसा घर बना लूं जिसमें मेरी छत ऐसी हो, झोपड़ी की तरह, ताकि बर्फ आए और वो स्लांटिंग में गिर जाए।
तो मेरी सुख की परिभाषा बस इतनी है इस समय। पर वही अगर वो शहर में रह रहा है, उसकी सुख की परिभाषा डिफरेंट है, क्योंकि उसकी स्थितियां अलग हैं, उसका माहौल अलग है, उसका इवन ज्ञान अलग है। पहाड़ी इलाके में उस पहाड़ पहाड़ में रहने वाली स्त्री का या मनुष्य का क्या ज्ञान था कि इसी में मैं सुखी हो जाऊंगा कि अगर मेरी छत ऐसी हो जाएगी। अब जो शहर में रह रहा है उसको लग रहा है मेरा एक कमरे का फ्लैट है, पर मैं दो कमरों का ले लूंगी या चार कमरों का ले लूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा मन मेरे स्थितियों के हिसाब से। तो इन्हीं श्लोकों में उन्होंने क्या बताया कि जैसी परिस्थिति है, जैसी आपका जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जैसा आपका ज्ञान है ना, सात्विक ज्ञान है, तमसिक ज्ञान है या राजसिक ज्ञान है, तामसिक बुद्धि है, राजसिक बुद्धि है, फिर कर्म आपका कैसा है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, अकर्ता हो, मतलब कर्ता आप कैसे हो, उसके हिसाब से ही आपकी सुख की डेफिनेशन है। तो इन तीन चार श्लोकों में उन्होंने क्या बताया, सुख की परिभाषा बताई है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बुद्धि किस तरीके से कार्य कर रही है। तो जिस माहौल में आप रह रहे हैं, आपका ज्ञान, आपको आपके ज्ञान जितना बुद्धि में ज्ञान है, आप उसी हिसाब से डिसाइड कर रहे हो, और जैसे ही आप डिसाइड कर रहे हो वैसा ही सुख की परिभाषा को आप धारण कर रहे हो। धृति आ गई, है ना, तो आप सुख की परिभाषा को वैसे ही धारण कर रहे हो, तो ये अब आपकी क्या हो गई, धृति। राइट। तो बुद्धि और धृति का यहाँ पर रोल आ गया कि आपका उसी हिसाब से सुख है। राइट। अब आपका बुद्धि और धृति कैसी है, वो ऐसे आप उस हिसाब से सोच रहे हैं, और उसी हिसाब से आपका सात्विक, राजसिक या तामसिक सुख हो जाता है। राइट। अब सात्विक, तामसिक और राजसिक सुख मतलब क्या हो गए हमारे, तीन प्रकार के हो गए जो हमारे 37 से लेके ये 36 से लेके, सॉरी, 40 तक यही है। राइट, इसी के ऊपर बताया हुआ है। तो इनमें अब उन्होंने क्या बताया कि वो सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। और सुख क्या है, हमने अब समझ लिया है कि सुख क्या है। तो एक बेसिकली मेरे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि सुख की परिभाषा जैसे दुर्योधन जी की क्या है कि मैं तो राज्य नहीं दूंगा, उनकी सुख की परिभाषा यही है। तो वो कब सुखी होंगे, जब वो राज्य ना दे सके। पांडवों में अर्जुन जी की परिभाषा सुख की क्या है, हमको राज्य मिल जाए, है ना, हम युद्ध करेंगे आपसे। तो सबकी सुख की परिभाषा अपनी मनादिशी के मन के हिसाब से है, और अपनी मानसिक, मतलब कह लो मानसिक अवस्था या भाव की, जो हमारे भाव उठ रहे हैं हमारे अंदर, उसके हिसाब से मेरे सुख और दुख है। तो अगर मेरा मन ही शांत हो गया, मेरे अंदर संतुष्टि आ गई है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरी सुख की परिभाषा ही डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो अब उन्होंने क्या बोला कि सुख दुख का विचार जो होता है उसको वो, जो सात्विक सुख वाले इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों में वो सुख देखते हैं, कि दूसरों की हेल्प करनी है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो उनके अपने आप अंदर ऑटोमेटिकली होता है, उनको दूसरों की हेल्प करने के बाद कोई अपेक्षा भी नहीं होती, वो बस हेल्प कर दी था, दैट्स इट, काम खत्म। तो उनको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, और ऑटोमेटिकली जो दूसरों की हेल्प करते हैं उसमें उन्होंने आगे क्या बताया श्लोक में, कि उनका हृदय में क्या होता है, प्रेम अपने आप ही जागृत हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प कब करेंगे, जब उनके अंदर प्रेम है। तो वो प्रेम अपने आप ही जाग जाते हैं। तो मतलब आप मान सकते हैं कृष्ण जी हमारे पास एग्जाम्पल है वो सात्विक सुख के। उनका यही था ना कि उन्होंने जब उसको गोवर्धन को उठाया, तो वो अपना पर्सनल, अपनी फैमिली को सिर्फ बचा बचा सकते थे, उन्होंने पूरे गांव को बचाने की सोची, है ना। ये भी तो कर सकते थे, यशोदा माँ और नंद बाबा और बलराम भैया और जो भी उनकी फैमिली के और भी कुछ मेंबर्स होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस हिसाब से आप सोचोगे कि मैं सिर्फ इतने लोगों को बचाऊं, यही सोचोगे ना। हम जब होंगे तो हम अपने परिवार के हिसाब से उस सिचुएशन को सोचेंगे। पर उनका दिमाग क्या चला कि क्यों ना मैं गोवर्धन ही उठा लूं, क्योंकि मेरे में तो इतना कैलिबर है ना। उन्होंने अपनी कैलिबर को पहचानते थे, तो उन्होंने कहा मैं गोवर्धन उठा लेता हूँ ताकि पूरा गांव ही बच जाएगा बारिश होने से। इंद्र देवता तो नाराज हो गए हैं, वो बारिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो उनकी स्टोरी है ना कि इंद्र देवता नाराज थे तो वो बारिश किए जा रहे थे गांव में, तो गांव में तबाही मच रही थी। तो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया 3 दिन के लिए अपनी इस उंगली में, छोटी तर्जनी उंगली बोल जाती है, सबसे उंगली छोटी वाली उंगली। तो तर्जनी उंगली में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, सारा गांव उसके अंदर आ गया। छोटे से गांव होते थे, ज्यादा लोग भी नहीं होंगे, आई थिंक तब 40-45 लोग होंगे शायद गांव में। तो वो कुछ दिन उस वहीं रहे, तो इंद्र देवता जी का घमंड उतरा।
फिर वो शांत हुए और वो उन्होंने माफी मांगी कि मैंने गलती की है कृष्ण जी से। तो वह सात्विक बुद्धि है। अब सुख है, सॉरी। फिर रासिक सुख क्या है? जो अपने लिए, मतलब वो दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे, पर उनके अंदर क्या है, भावना क्या है कि अपनी सुख को देख रहे हैं या अपने परिवार तक सुख को देखते हैं, है ना। तो वो ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों में मतलब जुड़े हुए हैं अभी, ज्ञानेंद्रियों या कामेंद्रियों के तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो अपना राजसी सुख मतलब वो अपने लिए सोचते हैं या अपने परिवार तक सोचते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें उनका जो कर्म होता है वो क्या हो जाता है, हमने वो पढ़ा था ना, कर्म आपका सकाम कर्म हो जाता है। ठीक है, कर्म तो अच्छा कर रहे हो पर कर्म से जुड़ गए हो, तो कर्म से जुड़ने से वो सकाम कर्म हो गया। और प्रकृति का नियम क्या है कि जो आपने जितना अपने प्रकृति ने आपको दिया है, जो आप अन्न खा रहे हो, जो आप पानी पी रहे हो, जितना भी आपने प्रकृति ने आपको दिया है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, प्रकृति ने मतलब इस धरती में आके जितना मैं प्रकृति से ले रही हूँ, उतना मुझे प्रकृति को भी लौटाना होता है। तभी मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकती हूँ, मतलब तभी मैं मुक्त हो सकती हूँ। तो प्रकृति या कोई भी हमारे लिए कर रहा है, वो कोई भी कुछ भी मतलब फ्री का नहीं है, ये समझ लीजिए लाइफ में। तो कुछ भी आपकी हेल्प हो रही है या कुछ हो रही है, वो कुछ भी फ्री की नहीं है। राइट। तो तामसिक क्या है, जो दूसरों को उस वजह से, जैसे कुछ भी क्लाइमेटी आ गई इसी तरह की, जैसे देवता हो रही थी, तो वो सिर्फ क्या करेगा, दूसरों को दुख पहुंचाकर अपनी वो कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसमें। राइट। वो तामसिक सुख हो गया। तो इसका मतलब, अगर मैं इसको ये लूं, तो अगर अब मैं यही वाला अर्जुन ले रही थी, इसी को हमने अर्जुन लिया था, राइट। अब अर्जुन की हमने ये समझ लिया था कि अर्जुन का मन और बुद्धि क्या है, दोनों डिफरेंट चल रहे थे, इस वजह से वो क्या था, दुखी था। तो अब मेरा सात्विक सुख कब होगा, जब मैं मतलब भगवती सुख उसको कहा जाता है एक किस्म का, जब मुझे ये पता है कि भगवान जो मेरे साथ कर रहा है वह हमेशा अच्छा कर रहा है। तो उसमें चाहे मुझे इस समय अच्छा नहीं दिख रहा, पर वो मेरे साथ हमेशा अच्छा कर रहा है। उसको समझने के लिए जो हमने पिछला भी किया, उसको सारों को लेके हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक मूवी है, दीवार पिक्चर है, तो उसमें डायरेक्टर ने मूवी बनाया। अब वो जब मूवी बना, तो डायरेक्टर ने दिया जी शशि कपूर जी को ये वाला रोल, निरूपा राय जी को ये रोल, अमिताभ बच्चन जी को ये वाला रोल। तो सबके अपने अपने हिसाब से कुछ रोल दिए गए। सबको अपने रोल मालूम है, वो उतना ही रोल करेंगे। ना वो सुखी होंगे ना दुखी होंगे, क्योंकि उनको पता है हमको यही रोल करना है। राइट। तो अब अगर सपोज उसमें उन्होंने शशि कपूर जी को रोल दिया कि तुमने अमिताभ बच्चन जी को कहना है कि भैया तुम ये चोरी वोरी छोड़ दो, क्योंकि उसमें उस पिक्चर में क्या था कि शशि कपूर जी उनके ब्रदर हैं और वो पुलिस वाले हैं, और अमिताभ बच्चन जी चोर हैं। तो वो अपने भाई को समझा रहे हैं कि तुम चोरी छोड़ दो। अब शशि कपूर जी को ये रोल दिया, शशि कपूर जी लेट इट भी एक्ट कर रहे हैं। वो कह देंगे भैया तुम ये रोल छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं है माँ कितनी दुखी होती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं पुलिस में हूँ, मैं तुमको पकड़न भी पास आता हूँ। उन्होंने रोल कितना दिया था कि भैया तुम चोरी छोड़ दो, उन्होंने अपने रोल अपने आप से कुछ ऐड ऑन कर दिया। तो डायरेक्टर क्या करेगा, कट कट कट, वो कट कट करेगा, फिर से कहेगा रिपीट करिए ये सीन। ऐसा होता है ना हमारे को। तो फिर डायरेक्टर की पिक्चरों में आप देखते ही हैं ये चीज, तो आजकल हमें मालूम है, यूट्यूब में भी हम देख लेते हैं कई बार। तो डायरेक्टर मना करता है और फिर वो कट कट करता है कि रोल दोबारा रिपीट कीजिए। क्यों? क्योंकि रोल तो मैंने इतना दिया था। अब शशि कपूर जी ने दोबारा किया, फिर से कोई गलती कर दी, फिर डायरेक्टर कट करेगा। जब तक एग्जैक्ट डायरेक्टर ने जो रोल कहा है वैसा नहीं निभाया, तब तक क्या करेगा वो, कट कट करेगा। अब हम इसी चीज को अपने हिसाब से लेते हैं। अब अगर लेट इट बी, भगवान है ऊपर। अब भगवान जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्टर है किस्म का। राइट। अब उसने, मैं अब अपनी मूवी के लिए, मैं अपनी फिल्म के लिए, मतलब मैं इस प्रकृति में रहने के लिए, मैं हीरोइन हूँ, है ना, मैं मेन हीरोइन हूँ। मेरे हीरोइन के साथ मेरे साथ किरदार क्या है, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, रिश्तेदार, है ना, भाई बहन। तो ये मेरे रोल के साथ है। और उस रोल में हर किसी का अपना अपना किरदार है कि भाई बहन ये कहेगी, भाई ये कहेगा, वो फिक्स्ड है। अब उस मूवी में क्या था, फिक्स था। हीरो को भी पता था, डायरेक्टर को भी पता था, और स्क्रिप्ट आपके सामने रख दी गई थी कि भाई ये बोलना है। यहाँ क्या है, डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट नहीं थमाई हुई, उसने आपको स्क्रिप्ट नहीं दी है, और उसने सिंपली कह दिया ये रोल आपको निभाना है। तो उसमें
कुछ चीजें जो हैं कलयुग के हिसाब से, कुछ चीजें के आयु जैसे नियंत्रण है कि भाई 120 वर्ष की आयु होगी, मतलब जैसे आप पैदा होगे 120। जो धीरे धीरे कलयुग एंड पे आ रहा है तो हमारी घट गई है। मतलब मैंने ही अपनी घर में ही फैमिली के मेंबर्स देखे थे जिन जो 100 से ऊपर गए हैं, राइट। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयु घटती जा रही है। तो आप कुछ लोग तो 90s में मरते हैं, और आजकल तो क्या हो गया, 80s में ही डेथ हो रही है, और कुछ लोगों की तो 70s एज में ही डेथ हो जाती है। तो वो अलग बात है। पर इतना एरिया आपको दिया गया है जिसमें कुछ रोल तो मैंने मेरे लिए, मेरे भाई बहन के लिए, सबके लिए फिक्स्ड है। वो क्या है कि आप लोगों की एज इतनी होगी, राइट। और आप लोगों के इस एज में दांत टूटेंगे, इस एज में आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, आप जवानी उसमें आ जाएंगे, टीन एज में आ जाएंगे। फिर आपके हार्मोन्स फिर से चेंज होंगे तो आप युवावस्था में आ जाएंगे। फिर आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, आपको वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, और फिर आप आपका मृत्यु हो जाएगा। ये वाला रोल तो उन्होंने हर पर्सन के हिसाब से, सबका सेम है, हम सबका है ना, हमारे हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम है। लेडीज हैं तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम है कि मेनोपाज इसी एजेस में आएगा, 30 to 50 के अंदर आएगा। पर पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी होगा, पर इतनी एज में आपका ये फिक्स होगा। ये रोल तो उन्होंने फिक्स किया हुआ भगवान ने। अब दूसरा रोल क्या है, मेरे हिसाब से, मेरे पिछले और अगले जन्म के हिसाब से उन्होंने कुछ रोल बनाया हुआ कि ओके, इस लेट इट बी 18 की एज में इसको ये वाला बड़ा वाला सुख देंगे, 19 की एज में इसको ये वाला दुख देंगे। ठीक है। अब जब मुझे पता है कि भगवान ने सब कुछ हमारे लिए बना के ही रखा हुआ है, मेरे लिए सारी व्यवस्था की हुई है, मुझको विचलित नहीं हो रही, तो वो क्या होता है कि वो भगवती सुख कहलाता है। तो जो सात्विक सुख होता है उसमें क्या होता है, वो भगवत प्राप्त, भगवत में मतलब भगवान में इतने लीन रहते हैं कि वो भगवत प्राप्ति को मानते हैं। वो सोचते हैं कि सुख दे रहे हैं या दुख दे रहा है, उसमें उसकी कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से अच्छा ही लिखा हुआ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही अगर उस केस में अर्जुन है, उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने उसके ऊपर शशि कपूर जी की तरह दुख मनाना शुरू कर दिया, अपने डायलॉग मार दिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए। तो उसका शरीर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दुख हो रहा है, मैं दुख हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, कट कट कट। तो भगवान बार बार वही वाला दुख बार बार दे रहे हैं, क्योंकि उस दुख से कब निकलेंगे, जब आप शांति से, धैर्य से उस दुख को एक्सेप्ट कर लेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे। फिर वो दुख तो एक ही दिन में खत्म हो सकता है, नहीं तो वो दुख क्या हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। ठीक है। इस हिसाब से इसलिए हम कहते हैं कि भाग्य का लिखा टल भी नहीं सकता और टाल भी सकते हो, एक किस्म का, है ना। तो एक्सेप्टेंस भाव से ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरे दुख को मुझे समझ में आ गया, तो मैंने बार बार वाणी से अपने इन चीजों को नहीं बोला कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो बहुत सुखी थे, अब हम दुखी हैं, ये वो। क्योंकि वो क्या हो रहा है, जब मैं ये सब बोल रही हूँ, मेरी सांस के साथ वो वाला विचार भी अंदर चला गया, और जहां पर मेरा प्राण था वो वाला विचार वहीं अटक गया, जैसे ये दिख रहे हैं ना बॉडी में, वो वहीं अटक गया। तो वही वहां पर पेन शुरू हो गया, जहां वो विचार अटका हुआ है वहां पेन हो गया। तो अगर आप मेरी शुरू शुरू की वीडियो देखेंगे, उस पे मैंने इसलिए बताया था बॉडी में क्या है, ये सब क्या है, तो थोड़े हमारे वो हैं, आकाश तत्व है, मतलब रिक्त स्थान है। और वो रिक्त स्थान जब भर जाते हैं इन सब बातों से, तो पेन स्टार्ट होती है, बीमारियां स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसको हम मतलब ढंग से अगर समझ के कर रहे हैं, तो हमें अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे वो चीजें दी हैं कृष्ण जी ने, कि आपके रिक्त स्थान में वो भाव भर गए हैं, तो आपको पेन होंगी। तो मतलब पेन से निकलने के लिए सिंपल सोल्यूशन क्या है, सात्विक सुख। सात्विक सुख क्या है, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति क्या है कि जो भगवान कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट सिंपली, अपने रोल के हिसाब से कर्म किए जाओ, कर्तव्य करो। तो वो कहेंगे कि आप कर्ता कर्म ज्ञान सब से ऊपर चले गए। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वही सेम ध्यान, है ना। तो उसी हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि यही क्या है, जैसा आपका माहौल है, जिस हिसाब से रह रहे, उसी हिसाब से आपके आगे माया का रोल है। मतलब उसी हिसाब से आप, सतोगुण की माया है, रजोगुण की माया है, तमोगुण की माया। सतोगुण की माया में क्या होता है, जो सतोगुणी होता है
वो सात्विक सुख को जानता है, तो वो बुद्धिमान ज्यादा है हमेशा। तो वो इस माया को समझता है कि तब तक रोल कट 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 होता रहेगा, है ना, तब तक ये फिल्म नहीं आगे बढ़ेगी, मुझे बार बार यही दुख झेलना पड़ेगा। तो जस्ट एक्सेप्ट इट, और इसके लिए जो जो मुझे कर्म करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, बस उसे निकालिए। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसको उस दुख का, कर्म फल का अभाव कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ज्यादा हो गया। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, सतोगुनी क्या हो गया, जिसमें अधिक सुख है, अधिक ज्ञान है। रजोगुनी माया में क्या हो जाता है, उसके अंदर तृष्णा है, सकाम कर्म में वो उलझता रहता है, काम तो अच्छे कर रहा है, पर हमेशा क्या है, सिर्फ अपना और अपने परिवार का ऐसा सोच के कर रहा है। तो वो और तृष्णा में बंधता जा रहा है, कि वो हर समय ये मान रहा है कि मैंने अच्छा किया है तो भगवान मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, उसके दिमाग में ये ऑप्शन रहती है। क्योंकि वो ये मानता है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं तो मुझको तो हमेशा रिवार्ड ही मिलेगा, चाहे वो समाज से मिले, राष्ट्र से मिले, या भगवान से मिले, तो मुझको हमेशा रिवार्ड मिलेगा। पर आपका हमेशा वो रिवार्ड नहीं हो सकता, वो ये बता रहे हैं आपको। तो आपका सुख के लेने की डेफिनेशन आपकी गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हमेशा रिवार्ड मिल रहा है, राइट, तो आपको सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करना है, राइट। तमोगुणी क्या होगा, वो तो टोटली ही असत्य का साथ देता है, अभिमानी होता है, ठीक है। हर 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 माहौल में वो निराश ही महसूस करता है, हर माहौल में वो अपने आप को बंधन में बांध लेता है। क्यों निराश? कैसे? जैसे लेट इट बी, मैंने फर्स्ट आना था और मैं फर्स्ट भी आ गई, पर मेरी परसेंटेज आई 96, और मेरे को 98 आ जाती ना तो बढ़िया था। वो तमोगुनी है। ये वर्ड समझ रहे हैं? फर्स्ट भी आ गए हैं, परसेंटेज भी अच्छी है, पर 98 आ जाते तो अच्छे थे, 96 से ही सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उनको। तो वो क्या होता है, उसको बोला जाता है शास्त्र की भाषा में परमार्थ, मतलब असत्य। तो हर समय क्या करता है, निराशा के लिए कहते हैं ना, रीजंस ढूंढता है। तो ये हमको बताया उन्होंने, सात्विक सुख, रासिक सुख और तामसिक सुख, राइट। और उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, हम आगे के जो 41 से 44 श्लोक हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, उस हिसाब से मैंने क्या किया है, इंसानों को बांट दिया है। तो जो परम ज्ञानी, जो सात्विक है सारा, उसको किस में डाल दिया उन्होंने, ब्राह्मण, क्योंकि उसका इंद्रियों में कंट्रोल है ना। और वो अपना कार्य जो है, कर्तव्य कर्म कर रहा है, वो अकर्ता के भाव से कर रहा है, अकर्म के भाव से कर रहा है, लोगों की हेल्प करने में पीछे नहीं हट रहा है। तो उसको तो उन्होंने ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल दिया। क्षत्रिय क्या है, जो परोपकार तो कर रहा है, ये सब चीजें उसमें हैं, और वो उसमें क्या करता है, वो हमेशा क्या करता है, देश की रक्षा के लिए या लोगों की रक्षा के लिए फाइट भी करता है, ठीक है। ब्राह्मण क्या करता है, उनके हिसाब से वो फाइट करने नहीं जाएगा, पर वो क्या करेगा, ज्ञान को आगे बढ़ेगा, कि ज्ञान देना है तो वहां वो ज्ञान देने के लिए फट से आगे जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से उन्होंने, कृष्ण जी ने क्या किया कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। तो ब्राह्मण है जो परम ज्ञानी है और वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्षत्रिय जो रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, राइट। तो प्रजा की रक्षा करना हो, यज्ञ करना हो, इस टाइप के काम क्षत्रियों को डाला है। वैश्य जो हैं, उनका काम क्या है, जैसे खेती बाड़ी करना, है ना। हमारे समाज के लिए, हमारे लिए कोई कुछ तो चाहिए, जैसे कृषि का रोल है ना, जो किसान होता है, तो वो लोगों को वैश्य में डाला है। तो व्यापार करना, पशुपालन करना, वो सब किस में डाल दिया उन्होंने, वैश्य कैटेगरी में। और शूद्र कौन से हो गए, जो सेवा कर रहे हैं। तो इन सब के लिए भी तो कोई नीचे एक अधिकारी चाहिए ना, जैसे हम लोग ऑफिस भी लें तो क्या होता है, पोजीशंस रहती हैं। तो शूद्र को किस में डाला है, जिनको अभी अज्ञान है, अभी वो अज्ञानी है, अभी वो समझ नहीं सकते, उनको उन्होंने किस टाइप, उस कैटेगरी में डाला है, शूद्र में, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या रख दिया कि तुम अभी इन लोगों की ही सेवा कर लो, ब्राह्मण की, पंडित की ही सेवा कर लो, जैसे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि भगवत प्राप्ति जो है, वो क्या है, सात्विक सुख है। तो जिनके अंदर ये चीज आ गई है, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, वो ब्राह्मण है उनके हिसाब से। तो ये कैटेगरीज अभी क्या हो गया हम लोगों के अंदर, अ, द्वापर युग से ये वाली कैटेगरीज जो हैं, वो क्या हो गया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, इस टाइप से हो गया, शूद्र का पुत्र शूद्र। पर पहले ये कैटेगरीज किस हिसाब से थे, आपकी कैसा आप कार्य कर रहे हैं,
कैसे आपके कर्म है ना, कैसी आपका ज्ञान है, कैसी आपकी आ, कर्ता भाव है, उस हिसाब से कैटेगराइज किया गया था शास्त्रों में। पर धीरे धीरे द्वापर युग में ही, जैसे करण जी एग्जाम्पल है, वो कुंती पुत्र थे पर वो रह कहाँ रहे थे, वो उनके यहाँ रह रहे थे ना, वो जिनके यहाँ रह रहे थे वो शूद्र थे, तो उनको शूद्र पुत्र कहलाया जाते थे वो, तो उनके लिए वो हो जाता था कि उनको हर समय अपमान मिलता था। तो ये धीरे धीरे डिफरेंस होने लग गया। पर पहले क्या था, अगर करण जी चाहे ब्राह्मण पुत्र हैं या सॉरी क्षत्रिय पुत्र हैं, पर उनके कार्य के हिसाब से डिमार्केशन नहीं होना बंद हो गया था उस जमाने में। मतलब द्वापर युग में ही ये चीज बंद हो गई थी। हमारे यहाँ इस तरीके से कैटेगराइज होने लग गया था। ब्राह्मण क्या करता था, उन लोगों को ज्ञान नहीं देगा, क्षत्रियों तक ही ज्ञान बांटेगा, है ना। जैसे द्रोणाचार्य जी ने करण जी को वापस भेज दिया था कि तुमको ज्ञान नहीं होगा क्योंकि तुम क्षत्रिय पुत्र नहीं हो, राइट। तो ये डिमार्केशन जो है कि उसका पुत्र ही उसी को ही ज्ञान दूंगा, वो ही सिर्फ ब्राह्मण है, ये डिमार्केशन द्वापर युग से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आजकल ऐसे ही है ना, हम लोगों में डिमार्केशन इसी टाइप से है ना, कि जैसे आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं। तो ये द्वापर युग से ऐसी स्टार्ट हो गई थी। पर शास्त्रों में हमारी ये सब सात्विक और राजसिक और तामसिक गुणों के हिसाब से डिमार्केशन है कि आप कौन से वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो हमें वर्ग बताए गए हैं, वो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर हमने 44 श्लोक तक समझ लिया कि चार वर्ग कौन से हैं। और इन चार वर्गों में अगर हम सिर्फ एक शरीर के हिसाब से देखें, शास्त्रों में एक और आता है, उसमें ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनानी थी, तो उस तब शरीर के हिसाब से भी ये वर्ग बताए गए थे। तो सृष्टि के शरीर के हिसाब से ये वर्ग किस तरह है, ब्राह्मण क्या है, मतलब ये मेरा इतना हिस्सा, क्योंकि इतने हिस्से में बुद्धि है ना, तो मेरा ये हिस्सा ब्राह्मण हिस्सा है, जो ज्ञान बढ़ा सकता है, ज्ञान दे सकता है, सोच सकता है, राइट। तो हमारा फेस वाला हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा ब्राह्मण हिस्सा कहलाता था। और यहां से लेके मेरा ये जो चेस्ट एरिया है, नाभि तक, वो क्षत्रिय एरिया कहलाता था, क्योंकि वो कार्य कर सकता है ना, परिवार की रक्षा कर सकता है, परिवार के लिए काम कर रहा है। तो वो वाला एरिया क्षत्रिय एरिया एरिया कहलाता था। और जो मेरा नाभि से नीचे का एरिया है, जिसमें हमारे सेक्स ऑर्गन्स एंड ऑल है, वो वाला एरिया वैश्य एरिया कहलाता था, राइट। वो वैश्य मतलब वो कहलाता क्या, अभी भी वही है हमारी बॉडी में अगर देखें तो वो एरिया क्या कहलाता है, वैश्य एरिया। क्यों, क्योंकि वो हमारा रिप्रोड्यूस, वो आगे समाज को बढ़ाने के लिए, है ना, समाज के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, पुत्र पैदा कर रहे हैं या पुत्री पैदा कर रहे हैं। तो मेरा वो वाला एरिया क्या कहलाता है, वैश्य एरिया। तो हम सबका वह वाला एरिया वैश्य कहलाता है। और शूद्र एरिया होता है जो मेरी सिर्फ टांगे हैं। तो टांगों को सेवा वाला एरिया कहा जाता है, सेवक वाला, क्योंकि मेरी जो इच्छा है, टांगे चाहे ना चाहे वो हमारे साथ चलती हैं। कितनी थकावट हो जाए फिर भी टांगों को चलना पड़ता है ना। अगर हम बहुत थके हुए हैं पर अभी घर नहीं आया, हमें अभी और भी वॉक करना है, तो हम किसी तरीके से वॉक करते हैं, चाहे दुखी होके करें। तो टांगों वाला एरिया क्या कहलाता था, शुद्र एरिया कहलाता है। क्या अभी भी कहलाता है शास्त्रों में, मतलब ये लिखित है कि इतना हिस्सा ब्राह्मण का, मेरा नाभि तक ये वाला हिस्सा वैश्य क्षत्रिय एरिया है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, राइट। ये एरिया बुद्धि का एरिया हो गया। फिर वैश्य एरिया मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, नीचे का नाभि से लेके, है ना। फिर टांगों वाला एरिया शुद्ध एरिया। बॉडी में इस तरीके से डिमार्केशन है। और पर्सन टू पर्सन इस तरीके से डिमार्केशन है कि आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने सात्विक हो, उस प्रकार से डिमार्केशन है। तो अब हमने 44 तक देख लिया कि हमारे चार वर्ग क्या हैं, राइट। पहले चार वर्ग पहले भी बताए हुए हैं कृष्ण जी ने पहले श्लोकों में, पुराने चैप्टर्स में। फिर चार वर्ग क्या हैं, और सात्विक, राजसिक, तामसिक, सुख और माया क्या है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।